हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल विजडम क्लासेस पे। मैं प्रकाश सर आज आप लोग को बताऊंगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्लास 10th में पढ़ना, क्लास 12th में पढ़ना है, दोनों क्लास में लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, किसे कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो पहले समझिए ध्यान से, देखिए चार्ज होता है, चार्ज समझते हो ना, आवेश Q, याद आ रहा है Q के बारे में, है ना। Q क्या होता है, कहीं पे Q कहीं पे चार्ज है, ये क्या है, चार्ज यहाँ पे है ना, ये पॉइंट पे है, कहीं पे है, इसको मैं चाहता हूँ बी पॉइंट पे लाना, है ना। तो लाना कि अपने आप उठ के आ जाएगा, दौड़ के आ जाएगा। इसको लाने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा, जैसे आप बैठे हुए हो, है ना, तुमको उठा के हमको फेंकना है, तो क्या करेंगे, उठाएंगे तब ना फेंकेंगे, यानी वर्क करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। कोई सामान रखा हुआ है, उसको उठा के आपको लाना है, कैसे लाइएगा, उसको पहले जाएंगे, पकड़ेंगे, उठाएंगे, फिर लेकर जाएंगे। फर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक उसी प्रकार कोई चार्ज अगर है ना, इस चार्ज को उठाकर फेंकना है, मतलब कहीं पे लेकर जाना है, तो काम करना पड़ेगा। और जो काम करना पड़ेगा वो काम क्या होगा, डब्लू, क्या होगा, डब्लू। ठीक है, तो ये जो काम किए करेंगे हम लोग इस चार्ज को ले जाने के लिए, यही काम क्या कहलाएगा, मेरा पोटेंशियल कहलाएगा। यानी कि पोटेंशियल क्या होता है, तो किसी चार्ज को ले जाने में जो कार्य करते हैं वह क्या है, पोटेंशियल है। लेकिन चार्ज कैसा होना चाहिए, यूनिट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यूनिट होना चाहिए, और साथ में क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यूनिट होना चाहिए, साथ में क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। यूनिट मतलब इकाई, मतलब 1 कूलम का चार्ज होना चाहिए प्लस 1 कूलम, है ना। फिर से समझेंगे, कोई चार्ज कहीं पर है, उसको उठाकर हमको ले जाना है, तो कुछ तो वर्क करना पड़ेगा, कोई तो कोई काम करना पड़ेगा। चाहे वो काम कोई करता है, वायर करता है, चाहे आपका करंट करता है, चाहे कोई करता है, करता तो है जोड़, इसमें कोई शक की बात नहीं, दिखता नहीं है लेकिन होता जोड़ है। तो वो जो वर्क होता है, अगर वह वर्क यूनिट पॉजिटिव चार्ज के द्वारा होता है, किस द्वारा होता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज के द्वारा होता है, तो जो वर्क होगा उससे हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। तो पहले डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, किसे कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, उस पर थोड़ा हम डिस्कस करें, तो थोड़ा ध्यान से समझेंगे। मैं अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है वो समझाऊंगा, इसका उसका यूनिट और उसका डायमेंशन। हाँ, तो अब पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। थोड़ा सा पहले हम लोग फिगर बनाते हैं, छोटा सा फिगर बनाएंगे ए, और लेते हैं कहाँ, ये कहाँ जा रहा है, रुक रुक, इनफाइनाइट, बस इनफाइनाइट रुकेंगे, चलते जाएंगे। तो कोई चार्ज था यहाँ पे, कहाँ था, मत छोड़, यहाँ पे था, इस चार्ज को हम उठा के लाए यहाँ पे, अपने आप आ गया। इनफाइनाइट करने का मतलब कहीं पर है, कहीं पर है। अरे यहाँ पर क्या था, एक फील्ड था जिसका नाम था इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई चार्ज कहाँ था, इनफाइनाइट में था। कहाँ था, इनफाइनाइट में, उसको मैंने उठा के पटक दिया ए पे। ए क्या है, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। तो जो वर्क यहाँ पे होगा, दैट वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो कैसे, ऐसे ही, ऐसे नहीं बउआ रे, बात ऐसे होता है, V equal to W by Q naught. If Q naught equal to plus 1 coulomb, कितना कूलम, if Q naught equal to plus 1 coulomb, तो V equal to क्या होगा, W by 1, यानी V equal to W. This is the definition of electric potential. क्या यह डिफिनेशन है किसका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। बोले सर कैसे, तो कैसे तो समझिए, चार्ज कौन था, इकाई था, इकाई धन आवेश यानी यूनिट पॉजिटिव चार्ज था, यानी इकाई धन आवेश को, इकाई धन आवेश को कहां से, बोले सर अनंत से। कहां से, अनंत से। कहां लाया, इलेक्ट्रिक फील्ड में लाया, एक फिक्स्ड पॉइंट तक लाया। तो जो लाने में वर्क हुआ, जो वर्क हुआ, इकाई धन आवेश को अनंत से, कहां से, अनंत से विद्युत क्षेत्र के, कौन क्षेत्र के, बेढक्कन लाने में कुछ चलिए, तुम्हें क्या पता कि इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी खास बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को क्या बोलते हैं, विद्युतीय विभव बोलते हैं। फिर से सुनेंगे, मैंने क्या बोला, ये अनंत है, इनफाइनाइट में कोई चार्ज था, उसको मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के एक फिक्स्ड पॉइंट तक, एक निश्चित बिंदु तक लाया, है ना, और लाने में जो वर्क हुआ वह मेरा क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। कहने का मतलब यह है, इकाई धन आवेश को अनंत से, कहां से, अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी खास बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को विद्युतीय विभव कहते हैं। इसे हम लोग भी से सूचित करते हैं। यह एक अदिश राशि, कौन सा राशि, अदिश राशि। इंग्लिश में लिखेंगे
द वर्क डन in bringing by unit positive charge from infinity to a fixed point in electric field is called electric potential. It is a scalar physical quantity. It is denoted by V. हो गया। उस पर क्या करेंगे, इतना बात हम लोग लिख देंगे। लिखने के बाद इतना तो लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब हम लोग इसका निकालते हैं यूनिट एंड डायमेंशन। यहाँ पे फॉर्मूला को इसको घेर दीजिएगा, ठीक रहेगा, ठीक है। फिगर बना के इतना बात लिख देंगे। अब हम लोग इसका निकालते हैं यूनिट क्या होता है और इसका डायमेंशन क्या होता है। अभी सिंपल बता रहा हूं मैं, एकदम सिंपल बेसिक कांसेप्ट, ये क्लास 10 के स्टैंडर्ड का है, ठीक है। अब इसका यूनिट डायमेंशन हम लोग इजी से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे इसको देखिए थोड़ा सा। यूनिट एंड डायमेंशन, यूनिट एंड डायमेंशन देखिए, V इक्वल टू क्या होता है W बाय Q। W का क्या होता है जूल, इसका क्या होता है कूलम्ब, ये क्या हो जाएगा जूल पर कूलम्ब। इसका क्या होता है वोल्ट, यानी 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल पर कूलम्ब, दैट इज यूनिट। इसको याद रखिएगा, 10th में बहुत बार पूछा है कि 1 वोल्ट किसके बराबर होता है, 1 वोल्ट किसके बराबर होता है, तो 1 जूल पर कूलम्ब के बराबर होता है। 12th में पूछ सकता है। फिर डायमेंशन निकालते हैं, V इक्वल टू क्या है W बाय Q। W का क्या होता है ml2t-2 बट्टे में IT ml2 T ऊपर जाएगा T पर -3 I पर -1, दैट इज डायमेंशन। अगर 2 नंबर में 2 मार्क्स आता है कि विद्युतीय विभव से आप क्या समझते हैं, तो 2 नंबर के लिए आपको इतना सारा बात आप लोग को लिखना होगा। पहले डेफिनेशन, उसका फिर यूनिट एंड डायमेंशन उसका निकाल के छोड़ दीजिए, ठीक है। इसको पहले जल्दी से आप लोग नोट कीजिए। चलिए, तो अब हम लोग व्यंजक निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड तो मैंने पहले बता दिया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल चार्ज, मतलब कि इससे एकल आवेश के कारण विद्युतीय विभव का व्यंजक। ये कभी कभी 2 मार्क्स में पूछ देता है आपका 12th में। किससे पूछेगा 12th में कि एकल चार्ज के कारण, मतलब सिंगल चार्ज के कारण विद्युतीय विभव का मान क्या होता है। और व्यक्ति में पूछा है, मतलब विद्युत तीव्रता और विद्युतीय विभव दोनों आपसे पूछता है। विद्युत तीव्रता मैंने आपको पहले प्रूफ कर रखा है, 1/4πε0 है ना, Q/r² है ना। और अभी जो प्रूफ करेंगे V इक्वल टू वो होगा 1/4πε0 Q/r है ना। ये दोनों एक्सप्रेशन ऑब्जेक्टिव में पूछता है बोर्ड एग्जामिनेशन में। कोई भी बोर्ड का एग्जाम देते हो तो ये दोनों एक्सप्रेशन अक्सर एग्जाम में देता है। तो अब ये तो साबित पहले हो चुका है, आज हम लोग इसको साबित करेंगे। चलिए, तो इसको साबित करने के लिए कुछ बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। की पॉइंट्स जिसको हम लोग बोलते हैं, इस जरूरत क्या क्या पड़ेगा। तो की पॉइंट्स हम लोग बात करते हैं। की पॉइंट्स में होगा पहला dw इक्वल टू होता है सॉरी F इक्वल टू क्या, अबे यार क्या है, गलती लिखा है। W इक्वल टू क्या होता है F इंटू डी, या लिख सकते हैं F इंटू आर। तो dw इक्वल टू निकालते हैं, ये होता है -F इंटू डी। नेगेटिव साइन मतलब अपोजिट डायरेक्शन में वर्क हो रहा है। नेगेटिव मतलब क्या कि वर्क जो हो रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, मतलब फोर्स उधर लगा रहा है, वर्क इधर हो रहा है, इससे नेगेटिव। पहला रीजन ये हुआ। दूसरा रीजन, अगर 1/∞ है तो उसका मान क्या होता है 0, या 2/∞ तो मान क्या होगा 0। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। अगर मान लीजिए ऐसा 1/x² का इंटीग्रेशन करना है dx, तो x⁻² dx होगा। यहाँ पे x⁻² + 1, फिर -2 + 1 है ना, x⁻1 बटे -1, ठीक है। इसको लिखेंगे -1 बटे x। इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो इन सारी बातों की भी जरूरत पड़ेगी, है ना। तो इन सारी बातों को पहले आपके दिमाग में होना चाहिए। अगर नहीं रहेगा तो आपको दिक्कत होगा सॉल्व करने में, ठीक है। तो आपको पता है, इजी है, कुछ नहीं है। चलिए, तो फटाफट हम लोग पुट करते हैं वैल्यू को, तेजी में, थोड़ा सा स्पीड में। चलिए, पहले छोटा सा फिगर हम लोग बना लेते हैं। फिगर, ठीक है, एक फिगर पे हम बात करेंगे। चलिए, फिगर आपका हो गया है ना, ए है। यहाँ से फिर हम लोग क्या लेंगे, इन्फिनिटी लेंगे। कहाँ लेंगे, इन्फिनिटी। यहाँ पे चार्ज क्या है, Q0। क्या चार्ज है, Q0। यहाँ पे पॉइंट P ले लीजिए, ठीक है। इस दोनों की डिस्टेंस क्या है, R है, ठीक है। यहाँ पे चार्ज पहले से था Q, अब इस चार्ज को हम कहाँ ला रहे हैं, Q0 पे ला रहे हैं। यहाँ पे ये क्या आपका +1 कूलम चार्ज है। इसको ध्यान रखना है कि चार्ज कितना है, +1 कूलम चार्ज है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है ना। मान लेंगे विद्युत क्षेत्र, मतलब कि कोई धनावेश जो है अनंत में है ना, तो विद्युत क्षेत्र में आवेश कितना है, Q है ना। इस Q0 को, मतलब Q0 को है ना, बिंदु विद्युत क्षेत्र के बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य क्या है, W है। क्या है, W है। क्या है, W है, ठीक है ना। और डिस्टेंस क्या आपका R है। तो हम लोग पहले बात करते हैं फ्रॉम कूलम्स लॉ। फ्रॉम कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ, कूलम के नियम से, है ना। कूलम का जल्दी बोल दीजिए, बोले से 1/4πε0 Q इंटू Q0 बटे में R²। इक्वेशन थी इसको फर्स्ट, हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या जानते हैं, वी नो दैट, अभी जस्ट मैंने बताया आप लोग को नोट में, वी नो दैट
डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है माइनस एफ इंटू डी आर, ये ना बताया था, है ना। अब वैल्यू पुट करेंगे, डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस, यही ना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर इंटू डी आर। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत है कि दिक्कत होगा तो बोलिएगा, है ना। क्यू नॉट को इधर ले आइए बट्टा में, तो डी डब्ल्यू बाय क्यू नॉट इक्वल टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू डी आर। कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है, थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए बाय डेफिनेशन, अभी जस्ट मैंने बताया था डी डब्ल्यू बाई क्यू नॉट क्या होता है, भी होता है ना। तो लिखेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल, बाय डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल, पोटेंशियल के परिभाषा से डी डब्ल्यू बाई क्यू नॉट क्या हो जाएगा, भी, यानी डी भी लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए डी भी, है ना, इक्वल टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू डी आर। यहाँ तक कोई दिक्कत, किसी को कंफ्यूजन नहीं ना। डी डब्ल्यू बाई क्यू नॉट क्या होता है, डीवी के बराबर, अभी डेफिनेशन से देखे थे ना। तो पहले आप लोग फिगर बना के इसको लिखते हुए यहाँ तक जल्दी से आ जाइए। चलिए तो अब इसको हम इंटीग्रेट करते हैं, यहाँ लिखेंगे इक्वेशन सेकेंड है ना, टू ऑब्टेन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी इंटीग्रेट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इंफिनिटी टू आर। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर प्राप्त करना है तो इसको हम क्या करेंगे, इंफिनिटी से आर में इंटीग्रेट करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि पॉइंट जो चार्ज था वो कहाँ होता है, इंफिनिटी में होता है, लाते कहाँ है, फिक्स पॉइंट तक आर तक लाते हैं, तो इंफिनिटी से आर में इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो डी वी इक्वल टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू डी आर। कहाँ से कहाँ तक किया है, इंफिनिटी से आर तक। डी वी का क्या हो जाएगा, भी कांस्टेंट को बाहर कीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंफिनिटी से आर डी आर बट्टे में आर स्क्वायर। अब बस इंटीग्रेट कर देना है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू आर स्क्वायर पूरे तापे पर -2 होगा इंटू डी आर। मैंने अभी नोट में भी बताया था इस फॉर्मूला को, जस्ट अभी -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यू यहाँ पे हो जाएगा क्या, 8 के पावर -2 + 1 -2 + 1 इन्फिनिटी से क्या होगा आर, ठीक है। चलिए इसको मिटा देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे b इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, q इंटू, देखिए 8 के पावर क्या होगा, -1 है होगा, और नीचे -2 + 1 तो -1, ठीक है। और कहाँ से कहाँ से, इन्फिनिटी से r, इन्फिनिटी से r, ठीक है। अब माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, प्लस कीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q, 8 के पावर -1 है ना, तो 1/r हो जाएगा इन्फिनिटी से r, क्योंकि आपको फॉर्मूला पता है a टू द पावर -m क्या होता है, a टू द 1/a टू द पावर m, इसी फॉर्मूला पुट कर लेंगे। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, q 1/r -1/इन्फिनिटी। तो 1/इन्फिनिटी क्या होता है, 0, जस्ट मैंने ये बताया था, q इंटू 1/r -0, है ना। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, q/r। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल चार्ज। मतलब सिंगल चार्ज के कारण अगर कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, तो v वैल्यू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन q/r होता है, ठीक है। इतना समझ गया। अब हम लोग बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस की। किसकी बात करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस की। पहले आप लोग इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में विभवांतर बोलते हैं। इंग्लिश में पोटेंशियल डिफरेंस, हिंदी में विभवांतर। अब ये होता है क्या, ऐसे मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 पॉइंट है, ए पॉइंट है और क्या है, बी पॉइंट है। यहाँ का पोटेंशियल भी है, यहाँ का पोटेंशियल क्या है, भी भी है ना। बिंदु ए का जो विभव है वो क्या है, भी है, और बिंदु बी का विभव क्या है, भी भी है, ठीक है ना। इसके बीच का डिस्टेंस जो है वो क्या है, आर है, क्या है, डिस्टेंस क्या है, आर है, ठीक है। तो दोनों के बीच डिस्टेंस कितना था, आर था। अब इससे मान लीजिए कि इंफिनिटी डिस्टेंस पे है ना एक पॉइंट पी है, यहाँ पे चार्ज क्या है, क्यू नॉट है। अब यहाँ से अगर भी का डिस्टेंस निकाले तो आर बी होगा, ठीक है, आर बी, है ना। और अगर ए का डिस्टेंस निकाले तो क्या होगा, आर ए होगा। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, है ना। अब देखिए अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, v इक्वल टू, है ना, यहाँ पे पीडी लिख सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस, जो होता है vb माइनस va। अब बोलिए सर vb माइनस va क्यों लिखा, आप तो ऐसा भी लिख सकते हैं pd va माइनस vb। ये भी आपका क्या है, सही है ना। दो बिंदुओं के बीच का जो विभव का अंतर होता है ना, वही क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। कैसे, अगर मान यहाँ पे 10 वोल्ट है, यहाँ पे 20 वोल्ट है, तो 20 में से 10 घटा देंगे
तो V माइनस भी ए होगा। अगर मान लीजिए ए का मान 20 है और इसका मान 10 है, तब क्या करेंगे 20 माइनस 10 करेंगे तो 10 आएगा। मतलब बड़ा में से छोटा वाला क्या करना है, घटा देना है। तो वही क्या होता है Va माइनस Vb। अब अगर Va की बात करें हम तो Va को क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना, Q बटे RA होगा यहाँ पर। और Vb की अगर हम बात करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना, और Q बटे क्या होगा RB होगा। हो गया। अब डिफरेंस जब निकालेंगे Pd इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस है ना, तो मैंने क्या बताया इसी को हम लेके चलते हैं Vb माइनस Va। तो Vb का वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q है ना, बट्टे में क्या हो जाएगा RB माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना, Q बट्टे में R। चार्ज तो सेम रहेगा, ठीक है। अब कॉमन लेंगे हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना, Q कॉमन तो 1/RB है ना, माइनस 1/RA। दैट इज रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर PD यानी पोटेंशियल डिफरेंस। अब बोले सर पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होगा, डायमेंशन क्या होगा, तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का होता है ना, यानी जो विद्युतीय विभव का होता है वही किसका होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का होता है। कोई डिफरेंट नहीं है दोनों में। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का होगा या सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस का जो दोनों का क्या होता है, यूनिट डायमेंशन दोनों का सेम होता है, कोई अंतर नहीं है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का पूछे चाहे पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट पूछे, दोनों का वोल्ट ही होगा या जूल पर कूलम्ब भी होगा, ठीक है। तो इतना तो समझ में आ गया। पहले इसको आप जल्दी से नोट कीजिए जल्दी से। अब एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए इफ Q इक्वल टू 10 कूलम है ना, इसको लाने में जो वर्क किया गया वो किया गया 5 जूल। कितना किया गया 5 जूल। तो V इक्वल टू पूछेगा क्या होगा, तो V इक्वल टू क्या होता है W/Q होता है। W का मान 5 बटे में 10 है ना, तो 5 दूनी 10 यानी 1/2 वोल्ट हो गया। अगर मान लीजिए आपसे बोल रहा है ना कि VA का जो पोटेंशियल है वो है आपका 20 वोल्ट है ना, और VB का मतलब दो बिंदु का जो पोटेंशियल है वो अलग अलग है यानी 30 वोल्ट है ना, और इस दोनों के बीच जो चार्ज है ना, चार्ज या दोनों के बीच जो वर्क लग रहा है वो लग रहा है आपका मान लीजिए 3 जूल का। कितना जूल का लग रहा है 3 जूल का। तो बोलेगा इस दोनों के बीच का पोटेंशियल क्या होगा, मतलब इसका फिक्स पोटेंशियल क्या है, या चार्ज आपसे पूछ सकता है चार्ज क्या है, W दे रहा है तो चार्ज पूछेगा। तो पहले आप VPD निकाल लीजिए कि डिफरेंट कितना का है। तो 30 माइनस 20 कितना आ जाएगा 10 वोल्ट। कितना जाएगा 10 वोल्ट। और W दे रहा है तो V इक्वल टू क्या होता है W/Q। क्रॉस गुना करेंगे V इंटू Q इक्वल टू क्या होगा W। यहाँ से Q का मान निकालेंगे W/V। W का वैल्यू आपको दे रहा है कितना 3, ठीक है। V का वैल्यू में निकाला 10 0.3 कूलम, ठीक है। इस प्रकार से छोटा छोटा क्वेश्चन आपसे पूछता है, इजी रहता है। अगर समझ में आ रहा है वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। तो इस वीडियो हमने क्या देखा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, सिंगल पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है और उससे संबंधित एक आध दो न्यूमेरिकल, ठीक है। समझ में आ चुका है, ठीक है। धन्यवाद।